changed coding into conversation. That's how vibe coding entered in our lives. From programming languages to plain English, welcome to vibe coding. जहां से हमने शुरुआत की थी, आज हम फिर वहीं आ पहुंचे हैं। पहले C++, जावा और भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बाद अब हम वापस प्लेन इंग्लिश में आ पहुंचे हैं, जहां केवल प्रॉम्प्ट की मदद से हम आज प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ द वाइब कोडिंग केम इन आवर लाइफ। जहां पे पहले अगर हम कोडिंग करते थे तो काफी ज्यादा हमें सिंटेक्स का ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी एक नॉर्मल सी भाषा में प्रॉम्प्ट देना है और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट आउटपुट मिल जाता है। तो अब कोडिंग कई हद तक कॉन्वर्सेशन की तरह बन चुकी है। अब किसी को कोडिंग नहीं आती, वो भी एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकता है, ऑल थैंक्स टू वाइब कोडिंग एंड एआई। यूजुअली हम देखते हैं कंपनीज में लोगों के जॉब रोल के आगे कुछ इस तरीके से लिखा होता है कि कोई जूनियर लेवल पे है, कोई एसोसिएट लेवल पे है, कोई सीनियर लेवल पे है, कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे है। लेकिन अब ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, बिकॉज द ओनली डेजिग्नेशन दैट मैटर्स राइट नाउ इज एआई। आपको एआई कितने अच्छे से आता है, यूटिलाइज करना आता है, उससे प्रोडक्ट्स बिल्ड करना आता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जूनियर सीनियर ये बात कोई मायने नहीं रखती, केवल ये मायने रखता है कि आपको एआई के स्किल्स कितने बेटर तरीके से आते हैं। और अब एआई का यूज करके लोग काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिससे उनके इनकम के सोर्सेज भी क्रिएट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट से अर्निंग वो स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए उसको एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक ईएमआई कैलकुलेटर की एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन है। अब ये जो वेबसाइट है, इसमें ईएमआईज लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, होम लोन कैलकुलेट कर सकते हैं, एडवांस लोन कैलकुलेटर है और भी अदर कैलकुलेटर्स हैं। तो यूजुअली लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है जब उनको अपनी ईएमआई, होम लोन, इस तरीके की चीजों को कैलकुलेट करना होता है। तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, ऑनलाइन आते हैं और ऐसी ऑनलाइन कैलकुलेटर वाली वेबसाइट के बारे में सर्च करते हैं। तो लेट्स से अगर मैंने ये वेबसाइट ओपन की, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मुझे एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिल रहा है, राइट। और यही जो एडवर्टीजमेंट है, ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाता है जब हम गूगल एडसेंस के थ्रू अपनी वेबसाइट के अंदर और एड के कंटेंट डालते हैं। एंड अकॉर्डिंगली जितनी ज्यादा विजिट होती है हमारी वेबसाइट, जितना लोग उसको यूज करते हैं, उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है रिगार्डिंग द गूगल एडसेंस, राइट। तो ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाता है। तो ये जो इस तरीके की वेबसाइट होती है, उसको हम यूटिलिटी वेबसाइट्स बोलते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी इस तरीके की वेबसाइट देखी होगी कि आपको ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर करना है, तो उसके लिए अलग से वेबसाइट्स हैं। आप उन वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, आप सिंपली जाके फ्री में अपना काम कर लेते हैं। लेकिन जो वेबसाइट को बनाया है, उसके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती है कि वो डायरेक्टली अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर एडवर्टीजमेंट्स रन कर सकते हैं उनके अर्निंग के सोर्स के लिए। तो इसी तरीके से आज एआई के थ्रू हम लोग बहुत सारी ऐसी यूटिलिटी वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे हम लोग इस तरीके के एडवर्टीजमेंट रिलेटेड जो एड सोर्स होते हैं, उसके भी रेवेन्यू रिसोर्सेज हम यहाँ पे बना सकते हैं। और ऐसे कई सारी वेबसाइट्स होती है। जैसे ये एग्जांपल हो गया हमारे पास यूटिलिटी वेबसाइट का, राइट। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर हम और वेबसाइट्स इस तरीके की देखें जहाँ पे न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके देखूं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एड का एक अलग से यहाँ पे देखो बना हुआ है, राइट, कि जहाँ पे हम लोगों को एडवर्टीजमेंट शो कर रहा है। तो ये एक न्यूज आर्टिकल्स की वेबसाइट हो गई, ब्लॉगिंग की वेबसाइट होगी। तो इस तरीके से अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे इस तरीके से एड जो कंटेंट होता है वो रन होता है, ताकि एट लास्ट क्या हो पाए, इस एड के थ्रू रेवेन्यू रिसोर्स बन पाए। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं कोई एक ऐसी वेबसाइट बना लूं जहां पे इस वेबसाइट के थ्रू लोग क्या करें, इस वेबसाइट को सर्च करें, उनका काम फ्री में हो जाए और वहां पे मैं कोई एड सोर्स जैसी चीजें ऐड करके अपना खुद का भी रेवेन्यू अर्न कर पाऊं, तो इन सारी चीजों के लिए अब हमें वेबसाइट बनाना पड़ेगा। अब वेबसाइट कितने तरीके की होती है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो हर वेबसाइट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेबसाइट। सबसे पहले यूटिलिटी वेबसाइट, जैसा अभी हमने देखा ईएमआई कैलकुलेटर, पीडीएफ कन्वर्टर, रेज्यूमे बिल्डर, एज कैलकुलेटर। तो इस तरीके की जो वेबसाइट्स होती है वो लोगों की प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व कर देते हैं और इसके लिए रेवेन्यू रिसोर्स हो सकता है एडसेंस के थ्रू। फिर ब्लॉग और कंटेंट वाली वेबसाइट हो सकती है, जैसे हमने देखा न्यूज वाली वेबसाइट, करियर टिप्स, हेल्थ ब्लॉग्स, फाइनेंस गाइड्स, इस तरीके की वेबसाइट्स होती है जहाँ पे लोगों को नॉलेज मिलती है। फिर कुछ अलग नीश वेबसाइट्स होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट सिर्फ स्किन केयर की बात कर रही है तो वो एक अलग वेबसाइट हो सकती है। फिर उसके बाद अफिलिएट वेबसाइट्स होते हैं जो बताते हैं कि भाई बेस्ट कैमरा कौन सा है, राइट। इस तरीके की अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं। सैस वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग एआई राइटर, कैनवा, सीआरएम टूल, ये सब हम लोग सैस प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। फिर मार्केट प्लेस वेबसाइट होती है, जैसे अमेजोन, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, राइट, ओएलएक्स। तो ऐसे अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स होते हैं, हर वेबसाइट का अलग ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन इन वेबसाइट्स को क्रिएट कैसे किया जाए एआई की हेल्प से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग एक रियल टाइम वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, जहां पे हम लोग स्क्रैच से केवल प्रॉम्प्ट लिख के कंप्लीट वेबसाइट को बनाएंगे और उसको यूज करके देखेंगे। तो जैसे हमने एक अभी यूटिलिटी वेबसाइट के बारे में देखा जहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट हो रहा था, राइट। तो
तो क्यों ना हम इसी तरीके की एक वेबसाइट को क्रिएट कर पाए, और इसी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं होस्टिंगर होराइजन का। सो होस्टिंगर होराइजन को यूज करने के लिए आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे ऑलरेडी मैंने होस्टिंगर का लिंक आपके लिए डाल रखा है। सिंपली आपको जाके इस लिंक को ओपन करना है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पे होस्टिंगर की मदद से केवल और केवल वाइब कोडिंग करके हम यहाँ पे इजिली अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर पाएंगे। यहाँ पे हम एक कंप्लीटली फुल्ली फंक्शनल ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। अगर हमें कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, अगर हमें कोई वेबसाइट डेवलप करना है, ये सारी चीजें हम इजिली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रॉम वेबसाइट्स यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ वेबसाइट्स हियर, यू कैन क्रिएट पावरफुल एप्लीकेशंस ऑल्सो, ऑनलाइन स्टोर्स आप बना सकते हैं, एआई एप्स बना सकते हैं। ये सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल होने वाले हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जाके इसके जो प्लान्स है इस पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ। तो होस्टिंगर के अंदर आप यहाँ पे अलग अलग प्लान्स को देख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लान है स्टार्टर प्लान, इसको सिंपली मैं जाके सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये फाइनली ओपन हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, और कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे आपके पास एक और एडवांटेज भी है कि यहाँ पे आप सिंपली अगर आई स्किल का कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके बाद फाइनली अब हम यहाँ पे अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और शुरू करते हैं वेबसाइट बिल्ड करना। तो हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पे हम यूज करेंगे होस्टिंगर होराइजन वाइब कोडिंग के साथ साथ हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट। तो सिंपली हम यहाँ पे इसे क्लिक कर लेते हैं, और फाइनली जाने के बाद यहाँ जाने के बाद हम अपनी वेबसाइट्स को बिल्ड करना शुरू करने वाले हैं। So let's just start building the website here. So I'm just clicking on continue building, and इस तरीके से हमें इंटरफेस देखने मिलेगा, जहाँ पे केवल हमें प्रॉम्प्ट डालना है और प्रॉम्प्ट की मदद से हम यहाँ पे वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, एप्स के टेम्पलेट मिल जाएंगे। अगर कोई पहले से आप टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं वो भी आपके पास चॉइस है, लेकिन हम यहाँ चाहते हैं स्क्रैच से हम बिल्ड करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसी वेबसाइट की तरह एक वेबसाइट बनानी है जिसमें ईएमआई कैलकुलेटर, होम लोन रेट, एडवांस लोन कैलकुलेटर, ये सारे हमारे पास जो फीचर्स हैं वो होने चाहिए। तो अब मुझे वेबसाइट के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। तो प्रॉम्प्ट हम लोग सिंपली चैट जीपीटी पे जाके जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आई वांट टू मेक अ वेबसाइट फॉर I want to make a website where people can use features like EMI calculator, loan calculator, EMI calculator, loan calculator and age calculator, राइट। हम ये मान लो लेट्स से 3 फीचर्स देना चाहते हैं अपनी इस वेबसाइट के अंदर। तो हम यहाँ पे चाहते हैं राइट अ डिटेल प्रॉम्प्ट फॉर मेकिंग अ प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रॉम्प्ट पहले जनरेट करवा लेते हैं चैट जीपीटी से, ताकि हमें एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट मिल पाए, और इसी प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने इस होस्टिंगर होराइजन के अंदर, राइट। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल हियर। यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें हमारे पास इस प्रॉम्प्ट के अंदर में मेंशन करके यहाँ पे चैट जीपीटी के थ्रू प्रोवाइड हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो प्रॉम्प्ट है इसको थोड़ा सा हम लोग क्रिस्प कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ राइट अ प्रॉम्प्ट इन अ पैरा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को जो प्रॉम्प्ट मिल जाए वो एक प्रॉपर पैराग्राफ के अंदर मिल जाए, जहाँ पे इन सारी चीजों को मैं मेंशन कर पाऊँ होस्टिंगर के होराइजन के साथ, और यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो मुझे कैलकुलेट होके मिल पाए, राइट। तो ये जो डिटेल्ड हमारे पास आ चुका है कंप्लीट प्रॉम्प्ट, इसी प्रॉम्प्ट को हम जाके यहाँ पे होस्टिंगर होराइजन में जाके पेस्ट कर रहे हैं। एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल कि कैसी वेबसाइट हमें यहाँ पे क्रिएट होके मिलने वाली है। बिकॉज यहाँ पे होस्टिंगर के अंदर जितनी भी हम लोग एप्लीकेशंस बिल्ड करें या किसी वेबसाइट को बिल्ड करें, तो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल लेवल पे वेबसाइट हमें यहाँ पे बन के मिलेगी, जिसको हम इजिली यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, तो यहाँ पे हमारा जो थिंकिंग मोड है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। जैसे कि अगर कोई डेवलपर किसी भी चीज को डेवलप करता, वेबसाइट बनाता, तो वो सबसे पहले थिंक करता, राइट। थिंक करने के बाद सारे स्टेप्स जॉट डाउन करते, थिंकिंग के बाद प्लानिंग का प्रोसेस आता, प्लान करने के बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूशन का प्रोसेस आता। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बिहाफ में होस्टिंगर होराइजन आपके लिए ये सारा काम कर रहा है और आपके लिए वेबसाइट बिल्ड करके दे रहा है। जब हम कोई अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं किसी डेवलपर को वेबसाइट बनाने के लिए एज अ ह्यूमन, तो वो क्या करता है, हमसे हमारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछता है। इन द सेम मैनर एआई इज डूइंग द सेम थिंग, कि यहाँ पे इसने हमें पूरा प्लान बना के दिया। अब ये प्लान हमने गो थ्रू किया, अब मुझे लग रहा है कि यस ये प्लान जो यहाँ पे बन के आया वो बिल्कुल सही प्लान है। तो यहाँ पे मुझे इसको कंफर्मेशन देना है, ये पूछ रहा है डज दिस साउंड गुड, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट कंफर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली दिस साउंड्स गुड फॉर अस। तो यस हम लोग यहाँ पे इसको जैसे ही प्रॉम्प्ट देंगे तो वो नेक्स्ट लेवल का काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे जो चीज डेवलप हो रही है वो बिल्कुल आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर डेवलप हो रही है।
तो हमने यहाँ पे केवल प्लेन इंग्लिश पे अपना प्रॉम्प्ट दिया और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो कंप्लीट कोड है हमारे बिहाफ में एआई जनरेट कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट के लिए वो वर्क कर रहा है। यहाँ पे जितने भी अपडेट्स हो रहे हैं कि सारे के सारे अपडेट्स को आप बैक टू बैक देख सकते हैं कि आपका जो होम पेज बन रहा है उसमें क्या सेक्शंस रहने वाले हैं, राइट? क्या-क्या फीचर्स उसके अंदर रहेंगे। ये सारी चीजें जैसे-जैसे डेवलप हो रही है आप उसकी वर्किंग को चेक डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जाके देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो हमारी कोडिंग वाली रिक्वायरमेंट है, ये प्रीव्यू कैसा दिखेगा, ये सब कुछ अभी हमें देखने मिलेगा जिसमें हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट कि क्या हमें यहाँ पे वेबसाइट किस तरीके से दिखने वाली है। एंड फाइनली यू वी सी दैट कि हमारी जो वेबसाइट है वो बन के आ चुकी है। सो लेट्स जस्ट प्रीव्यू दिस वेबसाइट, इसको हम ओपन कर लेते हैं और ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह यहाँ पे दिख रही है कि जहाँ पे हमारे पास होम सेक्शन, ईएमआई कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर, ये तीनों ही फीचर्स हमारे पास बन के आ चुके हैं। एक्सप्लोर कैलकुलेटर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अलग-अलग कैलकुलेटर्स के लिए अलग से यहाँ पे कार्ड्स बने हुए हैं। जीएसटी कैलकुलेटर ऑल्सो हम यहाँ पे कमिंग सून यहाँ पे लिख के आया हुआ है, राइट? बीएमआई कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर। तो यहाँ पे एक फुल्ली फ्लेज फंक्शनल वेबसाइट हमें देखने मिल रही है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जाके इसका यूज करके देखते हैं। लेट्स से ईएमआई कैलकुलेटर, राइट? तो हम लोग यहाँ पे अपना जो भी लोन का अमाउंट है वो डाल सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने जो लोन लिया है वो 5 लाख रुपीस का मेरा लोन है, राइट? तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब इस लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो लेट्स से कि 10% इंटरेस्ट रेट है और इस लोन का जो टेन्योर है वो लेट्स सपोज कि मेरे पास 2 इयर्स का है। तो दैट मीन्स कि 24 मंथ्स का है, राइट? तो हम यहाँ पे इजिली इस पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे जाके कैलकुलेट किया तो यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि हमारी जो मंथली ईएमआई है वो कितनी आएगी, वो कैलकुलेट हो गया। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, कितना टोटल हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये पूरी चीजें आपको इजीली, मतलब 5 लाख तो ऑलरेडी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन इसके अलावा आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी आपको समझ में आ रहा है, ईएमआई कैलकुलेट हो पा रही है। तो इस तरीके से ये वेबसाइट फुल्ली फंक्शनल है, जो कि कंप्लीट तरीके से, बेटर तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। इसी तरीके से एज कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं जाके चेंज कर दूं, लेट्स से अब मुझे यहाँ पे एज जो है वो चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे मान लो 1 अप्रैल 2025 डाल देती हूँ। अब इसको कैलकुलेट करती हूँ तो 1 ईयर का यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एज भी कैलकुलेट हो पा रही है। तो ये कंप्लीट हमारे पास एक बहुत ही अच्छी फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट बन के आ चुकी है, जिसको हम इजिली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए कि इस वेबसाइट में ना ये जो यहाँ पे बीएमआई कैलकुलेटर है इसको भी मैं इनेबल करना चाहती हूँ कि यूजर इसको यूज कर पाए। तो क्या हम एडिट कर सकते हैं इस वेबसाइट में? बिल्कुल हम एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको एडिट करके देखते हैं। अब यहाँ पे इस चेंज को करने के लिए मैं यहाँ पे वापस से प्रॉम्प्ट दे रही हूँ। आई वॉन्ट टू इनेबल बीएमआई कैलकुलेटर so that users can use this also। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, इसके बेसिस में जितने भी इसमें चेंजेस करना है वो भी हमारे बिहाफ में एआई करेगा। तो अब अल्टीमेटली अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें आपको कुछ चीजें चेंज करनी है, उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज ऑन आर बिहाफ होस्टिंगर होराइजन ये सारी चीजों को कंप्लीट करके हमें दे रहा है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ रिजल्ट कि हम जो चेंजेस चाह रहे थे क्या वो चेंजेस हमें मिल पाए। लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिस्पॉन्स हियर। तो फाइनली हम यहाँ देख सकते हैं कि अब वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, तो उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। हम चाहते थे कि बीएमआई कैलकुलेटर जो है वो भी यहाँ इनेबल हो जाए। सो लेट्स सी हुआ या नहीं। यस, डेफिनेटली यहाँ पे हो चुका है। इसका मतलब कि होस्टिंगर होराइजन के थ्रू अगर आप किसी वेबसाइट में चेंजेस करना भी चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हमने अभी इंप्लीमेंट करके देखा। तो अब यहाँ बीएमआई कैलकुलेटर इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इसे यूज करना है, तो मैं सिंपली यूज नाउ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे जाके हम लोग हाइट जो है इसको चेंज कर देते हैं। लेट्स से हाइट है 145 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो वेट है वो है 55 kg। तो हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे हमारा जो बीएमआई है वो कैलकुलेट हो चुका है। ओवरवेट यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली होस्टिंगर होराइजन के थ्रू ये भी पॉसिबल है कि आप वेबसाइट तो फुल फ्लेज बना पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उस वेबसाइट में कुछ चेंजेस अगर आपको करना है, ये भी पॉसिबल है होस्टिंगर होराइजन से। सो फाइनली यू वी सी दैट कि हमारी वेबसाइट अब रेडी हो चुकी है एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू पब्लिश दिस वेबसाइट। तो यहाँ पे सिंपली मुझे ऊपर पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है। सो सिंपली आई एम गोइंग टू पब्लिश दिस वेबसाइट and let's just wait for a while until and unless our website is ready for the publishing purpose. And then after we are going to integrate the AdSense account in this. So yes, finally here we can see that our website is live right now and we can set a custom domain here for this website. So let's just start exploring this custom domain. So simply I am clicking on this and here it is opening. So let's just wait for a while here. And yes, finally we are getting the domain option. तो यहाँ पे जो भी डोमेन नेम हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो डोमेन नेम हम यहाँ पे इजीली डाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर से रिलेटेड वेबसाइट बनाई है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम डाल सकती हूँ calc.com। सो लेट्स जस्ट सी कि ये डोमेन हमारे पास अवेलेबल दिखा रहा है या नहीं।
एंड यस kelsey.com यहाँ पे जो है हमें kelseytool.com ये सब दिखा रहा है, तो लेट्स जस्ट चेंज द डोमेन नेम। सो मैं यहाँ पे डोमेन का नाम डाल देती हूँ mykelsey.com। लेट्स सी कि यहाँ पे जो डोमेन है वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। ओके, सो ये हमारे पास डोमेन जो है वो यहाँ पे इट इज रजिस्टर्ड विथ अनदर प्रोवाइडर, सो वी हैव टू चेंज द नेम। सो आई एम राइटिंग इट mykelseycalculate.com एंड यस इट्स फ्री, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो अपनी वेबसाइट बनाई है उसका नाम लेट्स से मैंने रखा है mykelseycalculate.com एंड सिंपली आई एम जस्ट like selecting this domain and I'm clicking here on next. So finally here we are getting all the details, so we have to submit all these details for registering this domain. So after filling out all the details here, finally we are going to click here on register. So after clicking register, let's see what we are going to see here. So finally register पे click करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलेगा, finishing your domain registration and finally we have to verify this. So finally we are going to click here on verify and let's just wait for a while. Okay, so domain is properly added to our website. तो ये domain हमारी website पे add हो चुका है and we are going to click here on continue. So it's opening, have to wait for a while. Okay, तो ये डोमेन हमारी जो वेबसाइट है इसके साथ ऑलरेडी कनेक्ट यहाँ पे हो चुका है। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि गूगल एडसेंस अकाउंट को हमें यहाँ पे जाके ऐड करना है। सो लेट्स मूव इनटू दैट। सो गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमने वेबसाइट ओपन कर ली है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे हमें साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, सो वी आर गोइंग टू साइन अप हियर फ्रॉम दिस वेबसाइट। सो राइट नाउ वी आर गेटिंग दिस इंटरफेस जहाँ पे हमें वेबसाइट का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। सो mykelseycalculate.com वाज द डोमेन ऑफ आवर वेबसाइट एंड देन आफ्टर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो पूछेगा, वी हैव टू जस्ट कंफर्म ऑल दिस ऑप्शंस, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट यूजिंग एडसेंस। सो वी आर गोइंग टू क्लिक इट ऑन स्टार्ट यूजिंग एडसेंस हियर। सो लेट्स सी, स्टार्ट यूजिंग ऑन एडसेंस पे हमने फाइनली जाके क्लिक कर दिया है and we are going to see the things here, so let's just wait for a while. Okay, so finally यहाँ पे हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है और कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इंटरफेस जो देखने के लिए मिलने वाला है। So finally here we are going to explore see how the ads will look like on our website. So right now it's running the things. Okay, so got it. एंड यहाँ पे हम जाके ऊपर देख सकते हैं कि ऑटो एड्स का हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारी जो वेबसाइट हमने क्रिएट की थी वो वेबसाइट यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। ऑटो एड्स का ऑप्शन हम यहाँ पे जाके मैंने इनेबल कर दिया है सो दैट ये जो वेबसाइट मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है इसको मैं इजिली यहाँ पे जाके यूज कर पाऊँ। सो फाइनली यहाँ पे मुझे गेट कोड का ऑप्शन देखने मिल रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे गेट कोड पे जाके क्लिक करूंगी और यहाँ पे जो कोड मुझे दिख रहा है एडसेंस का, इसी एडसेंस के कोड को मैं यहाँ पे जाके कॉपी करूंगी और इसी को हम क्या करेंगे, होस्टिंगर होराइजन पे वापस जाके इसी कोड को हम पेस्ट करेंगे और अपनी वेबसाइट के साथ इसको लिंक करेंगे। सो लेट्स जस्ट कॉपी द कोड फ्रॉम हेयर एंड सिंपली मैं होस्टिंगर होराइजन यहाँ पे यूज कर रही हूँ। यहाँ पे कोड को सिंपली मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हम लोग जो कोड है इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट दिस कोड टू द वेबसाइट, राइट। और सिंपली हम यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट दे देंगे। इसके बाद जो कोड हमें यहाँ पे मिला है एडसेंस का, यही एडसेंस का अकाउंट हमारा जो होस्टिंगर होराइजन है उसके साथ जाके इंटीग्रेट हो जाएगा और सिंपली हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी जहां पे हम लोग एड्स को रन कर पाएंगे जो कि अल्टीमेटली किसी के भी रेवेन्यू का सोर्स बन सकता है। So Hostinger is working on it, so let's just wait for a while to get the final result here. And finally here we can see that कि जो एड्स हैं उसके ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने मिल गए। जैसे हमारा अकाउंट लाइव होगा इसके अकॉर्डिंग हमारे जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो दैट इज द पार्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डन हियर ऑन दिस वेबसाइट राइट नाउ। इसके बाद फाइनली हम गूगल एडसेंस के अंदर जाएंगे एंड here we can see that we can apply these things to our website and we are going to save all these changes so that यहाँ पे जो हमारा ad है वो finally run होना शुरू हो पाए and we are going to see the same things here. Finally we are getting the option for publish, so we are going to publish all these changes here. तो हम यहाँ पे फिर से ये जो changes हमने किए हैं इसको हम publish कर सकते हैं और इस तरीके से जो ads verify करेगा हमारा Google उसके according हमें यहाँ पे ads जो है वो display होना शुरू हो पाएगा। So that is all about कि हमने होस्टिंगर की वेबसाइट को बनाया, होस्टिंगर होराइजन की मदद से हमने यहाँ पे वेबसाइट को बनाया और इस वेबसाइट को बनाने के बाद हमने एडसेंस भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया ताकि हमें कंप्लीट प्रोसेस पता चल पाए कि एक यूटिलिटी वेबसाइट को बनाने के बाद हम कैसे उसमें एड्स को रन करवा सकते हैं सो दैट अल्टीमेटली इट विल हेल्प अस इन इंक्रीजिंग आवर इनकम। सो फाइनली हियर वी कैन सी दैट कि अब यहाँ पे हमारी जो चीजें हैं वो फाइनली रेडी होके आ चुकी है and we can view our website also. So this is all about this video. I am hoping that कि किस तरीके से स्क्रैच से आपको वेबसाइट बिल्ड करना है ये डेफिनेटली समझ में आया होगा and it is very easy with the Hostinger Horizons.
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जहां पे हमने स्क्रैच से होस्टिंगर की मदद से वेबसाइट को बिल्ड किया। और भी ऐसे बैक टू बैक वीडियोस आई स्किल के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊं ये बताना मत भूलिएगा कमेंट्स में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।